मान सरकार के स्वास्थ्य क्षेत्र में 5 बड़े कदम। आम आदमी क्लिनिक की स्वास्थ्य सेवाएं अब घर बैठे व्हाट्सएप पर उपलब्ध। आम आदमी क्लिनिकों में 107 तरह की मुफ्त दवाइयां। आम आदमी क्लिनिकों में 47 तरह के मुफ्त टेस्ट। आम आदमी क्लिनिकों में एंटी रेबीज का मुफ्त टीका। आम आदमी क्लिनिकों में गर्भवती महिलाओं का मुफ्त इलाज। यही है नया पंजाब, जहां इलाज भी मुफ्त और मान सम्मान भी पूरा, क्योंकि लोगों की सेहत है सरकार की जिम्मेदारी। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। मोदी जी के साथ बड़ा धोखा होने जा रहा है। बीजेपी के बागी सांसदों ने अमित शाह पर प्रेशर बढ़ा दिया है। वीपी चुनाव में, वाइस प्रेसिडेंट चुनाव में खेला हो गया है। मोदी के साथ वाकई दोस्तों बड़ा धोखा करने की प्लानिंग में बीजेपी के, मोदी के कई बागी सांसद फिलहाल सरकार में मौजूद है। दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे कि बीजेपी आला कमान, खास करके अमित शाह पर कितना प्रेशर है। क्योंकि अगर बीजेपी से, सरकार से, संसद से मोदी की पकड़ कमजोर हो जाएगी तो अमित शाह आने वाले समय में उत्तराधिकारी नहीं बन पाएंगे। उन्हें उत्तराधिकार नहीं माना जाएगा। दरअसल दोस्तों उपराष्ट्रपति चुनाव ने शाह की नींदें उड़ा के रख दी है। वजह है अपने ही बागी सांसद। बीजेपी में दोस्तों बवंडर मचा हुआ है। बीजेपी के अंदर खलबली मची हुई है, क्योंकि पिछले 11 सालों से जिन्हें मोदी शाह नजरअंदाज करते रहे, अब उनके लिए यही आखिरी मौका है मोदी शाह को सबक सिखाने का। आप कहेंगे कोई ऐसा क्यों करेगा? जब नायडू पर यह दबाव बनाया गया कि आप कैमरे के सामने आइए और कहिए कि आप एनडीए के उम्मीदवार को ही समर्थन देंगे, भले ही इंडिया वीपी उम्मीदवार कितना भी आपके पुराने दोस्त क्यों ना हो, आंध्र प्रदेश से क्यों ना आते हो, क्यों ना जज हो, आप एनडीए के साथ हैं और एनडीए के उम्मीदवार को ही समर्थन देंगे। नायडू को आना पड़ा, नायडू को बोलना पड़ा मीडिया के आगे। फिर कैसे मैं ये कह सकती हूं, या कैसे ये खबर हम लोग चला सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार वीपी चुनाव में, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी सरकार को बड़ा झटका लगने जा रहा है। अपने नेताओं, अपने कैडर के नेता जो जी हां करते हैं, जी हुजूरी करते हैं, उनके अलावा मोदी शाह ने पिछले 11 सालों में किसी को मौका नहीं दिया। जो उनके कैडर के हैं, जो उनके बातों पर उठते हैं, बैठते हैं, नाचते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, उन्हीं को सिर्फ मौका दिया गया। पुराने अनुभवी सांसदों को एक बार के लिए भी मंत्री की कुर्सी नहीं दी गई। जो हकदार हैं उनकी हक छीनने की पूरी कोशिश की गई। उन्हें मंत्री की कुर्सी देना तो दूर की बात, कोई भी पद नहीं दिया गया। भारी भरकम जो पद होता है, जो एक अनुभवी सांसद को, मतलब नेता को मिलनी चाहिए, मोदी शाह ने कई ऐसे सांसदों के साथ गलत किया है। अब वो खेमा जाग उठा है। उनके लिए वाइस प्रेसिडेंट चुनाव जो है, उपराष्ट्रपति चुनाव जो है, वो आखिरी मौका है जिसमें किसी को भनक भी नहीं लगेगा और मोदी शाह को वो मात दे देंगे। इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट उम्मीदवार जस्टिस सुदर्शन रेड्डी ने सभी विपक्ष के और साथ में सत्ता पक्ष के सांसदों को ओपन लेटर लिखा है, खुला खत लिखा है, ताकि ये उन्होंने कहा है कि जितने भी सांसदों को, सत्ता पक्ष के सांसद, विपक्ष के सांसद, उन्हें समर्थन दें। साथ में बीजेपी के करीब 60 सांसदों को उन्होंने कॉल भी किया समर्थन मांगने के लिए। दरअसल दोस्तों अमूमन ये हर कोई करता है, लेकिन बात यहाँ पर कहाँ आकर के फंस गई है, कहाँ पेच जो है फंसा हुआ है, वो ये है दोस्तों कि नायडू के दोस्त थे, नायडू के पुराने दोस्त थे, आंध्र प्रदेश से आते हैं, फिलहाल इंडिया अलायंस के उम्मीदवार हैं, वाइस प्रेसिडेंट उम्मीदवार हैं जस्टिस सुदर्शन रेड्डी, वो नायडू के दोस्त हैं। ये अटकलें लगाई जा रही थी कि नायडू पूरी तरीके से समर्थन, या नायडू के सांसद जो है
16 सांसद लोकसभा में, 2 सांसद राज्यसभा में, कुल 18 सांसदों की जो वोट है वो जस्टिस रेड्डी को जा सकता है। ये टेंशन बीजेपी के अंदर इतनी ज्यादा थी, अमित शाह इसको लेकर के इतना टेंशन में थे कि उन्होंने नायडू से ओपन कैमरा, ऑन कैमरा, मीडिया के आगे ये बुलवा दिया कि बोलिए कि आप एनडीए का समर्थन कर रहे हैं, आप एनडीए के उम्मीदवार को वोट करेंगे। मतलब नायडू ने ऐलान किया कि हाँ, मैं एनडीए उम्मीदवार को ही वोट करूंगा। जबकि दोस्तों ये एक सीक्रेट बैलेट के जरिए ये उपराष्ट्रपति चुनाव होता है। उपराष्ट्रपति चुनाव में सिर्फ और सिर्फ सांसद वोट करते हैं, लोकसभा के सांसद वोट करते हैं और राज्यसभा के सांसद वोट करते हैं। सिर्फ और सिर्फ सांसदों की वोटिंग के जरिए उपराष्ट्रपति चुने जाते हैं। अब ऐसे में पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर के कोई कैसे वोट कर सकता है? ये भी सवाल आपके मन में आएगा। मोदी शाह से इतना बड़ा पंगा कोई थोड़ी लेगा। जो एनडीए के मुख्यमंत्री को नहीं छोड़ा, चंद्रबाबू नायडू को, वो भाजपा के अंदर के सांसदों को कैसे छोड़ देगा? दरअसल दोस्तों, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि पेच कहां फंसा हुआ है, पेच यहां फंसा हुआ है कि व्हिप जारी करके, यानी पार्टी लाइन के अकॉर्डिंग ही वोट करना है, व्हिप जारी करके यहां वोटिंग नहीं कराई जाएगी। दरअसल जो वाइस प्रेसिडेंट चुनाव है, जो उपराष्ट्रपति चुनाव है, वहां सांसद अपने हिसाब से गुपचुप तरीके से वोट कर सकते हैं। किसने किसे वोट किया इसके बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। इसीलिए अमित शाह, मोदी जी डरे हुए हैं कि कहीं ये उल्टा ना पड़ जाए, कहीं क्रॉस वोटिंग ना हो जाए। क्योंकि भाजपा के सांसद मोदी शाह से बदला लेने के लिए अगर वाइस प्रेसिडेंट जो इंडिया के उम्मीदवार हैं जस्टिस रेड्डी को वोट कर सकते हैं, वोट डाल सकते हैं, क्योंकि ये एक सीक्रेट वोटिंग है। सीक्रेट बैलेट के जरिए यहां वोट किया जाएगा, जहां पता भी नहीं चलेगा कि किसने जस्टिस रेड्डी को वोट किया। क्या इंडिया वालों ने किया है या फिर एनडीए वालों ने किया है, ये किसी को पता भी नहीं चलेगा। और इसके चलते क्या होगा पता नहीं चलेगा, तो कोई डर की बात भी नहीं है, डरने की कोई बात ही नहीं है। दोस्तों, आपको याद होगा ना, हाल ही में यही तो हुआ था। क्या हुआ था? कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में प्रेसिडेंट चुनाव, तो आपको याद होंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में प्रेसिडेंट चुनाव में क्या हुआ था? स्क्रीन पर देखिए, ये दोनों व्यक्ति हैं, दोनों भाजपा से हैं। एक है जिनका नाम है संजीव बलियान। संजीव बलियान जो है वो अमित शाह के खेमे से है, अमित शाह के गुट के तरफ से है। उन्होंने चुनाव लड़ा। और इसके अलावा बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी जो है वो भी चुनाव लड़ते हुए नजर आए। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में बीजेपी वर्सेस बीजेपी की लड़ाई थी। उसमें से जो बलियान है, संजीव बलियान, इनका समर्थन पूरी तरीके से अमित शाह कर रहे थे। दोस्तों, इसमें अमित शाह ने पूरी तरीके से संजीव बलियान का साथ दिया। वोटिंग के दौरान जब कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में, और कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में कौन वोट करता है? यही वोट करते हैं जो वाइस प्रेसिडेंट चुनाव में वोट करेंगे। उन्होंने ही वोट किया जो वाइस प्रेसिडेंट चुनाव में चुनेंगे कि हमें इंडिया के साथ जाना है या मोदी शाह के साथ जाना है। यहीं पर ना दोस्तों खेल हो सकता है। क्रॉस वोटिंग का डर, इसीलिए मोदी शाह को, खास करके अमित शाह को क्रॉस वोटिंग का डर इस कदर सता रहा है क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के इलेक्शन में देख लिया है कि क्रॉस वोटिंग हुई है। वोटिंग के दौरान वहां अमित शाह खुद मौजूद थे। अमित शाह ने खुद प्रचार किया संजीव बलियान के लिए। उसके बावजूद भी उनके ही सांसद, उनके ही पूर्व सांसद, वर्तमान सांसदों ने अमित शाह के उम्मीदवार के खिलाफ खड़े हुए भाजपा के दूसरे सांसद को, रूडी को वोट किया। अमित शाह वोटिंग के दौरान उस समय वहां पर खड़े थे, मौजूद थे। उसके बावजूद भी अमित शाह के उम्मीदवार जीत नहीं पाए क्योंकि क्रॉस वोटिंग हो गई थी वहां पर। विपक्ष ने पूरी तरीके से साथ दिया, सोनिया गांधी ने साथ दिया, राहुल गांधी ने साथ दिया। पक्ष और विपक्ष दोनों ने अमित शाह के खिलाफ खड़े हुए, अमित शाह के उम्मीदवार के खिलाफ खड़े जो उम्मीदवार थे
रूडी उनको ही वोट दिया। और यही डर है कि ये वाइस प्रेसिडेंट चुनाव में, उपराष्ट्रपति चुनाव में ना हो जाए। दोस्तों, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि मोदी शाह ने पिछले 11 सालों में जिस तरीके से तमाम सांसदों को दरकिनार किया है, तमाम सांसदों को उन्हें हक देने से इनकार किया है, वो अब बदला लेने के लिए तैयार है। वो आला कमान के खिलाफ बागी सूर अपना रहे हैं। मोदी शाह ने पिछले 11 सालों से जिन्हें भी नजरअंदाज किया, वो वाइस प्रेसिडेंट चुनाव में बदला जरूर लेगा, क्योंकि यहां पता किसी को नहीं चलेगा कि किसने किसे वोट किया, तो मोदी शाह किसी को पकड़ नहीं पाएंगे। फिलहाल दोस्तों, आपको क्या लग रहा है? क्या वाइस प्रेसिडेंट चुनाव में, उपराष्ट्रपति चुनाव में वही होगा जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब की प्रेसिडेंट चुनाव में हुआ है? आप अपनी राय इस पर कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा। जरा सोचिए किस प्रेशर में भारतीय जनता पार्टी है, और ये खबर अगर मुझ तक पहुंच सकती है तो आपको लगता है बड़े बड़े पत्रकारों के पास, सो कॉल्ड टीवी के एंकर्स के पास, प्राइम टाइम शो होस्ट करने वाले पत्रकार इसके बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन हाँ, इसके बारे में खुल करके बातचीत करने की इजाजत उन्हें नहीं मिली है। फिलहाल दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा करें। रिपोर्ट अच्छी लगी होगी तो रिपोर्ट को शेयर करें, लाइक करें, 4 PM के साथ बने रहें, 4 PM को सब्सक्राइब करें, साथ में चैनल को ज्वाइन भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।